हिंदू धर्म में दशहरा एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं दशहरे से जुड़ी जानकारी के बारे में। भगवान राम को मिले 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। तब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानरों की सेना ने माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्ति कराने के लिए युद्ध किया था। 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करते हुए 10वें दिन यानी दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध कर पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। विजयादशमी के त्योहार मनाने के पीछे एक दूसरी पौराणिक मान्यता भी प्रचलित है। माँ दुर्गा और महिषासुर दैत्य के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध हुआ और युद्ध के 10वें दिन माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध करके उसकी पूरी सेना को परास्त किया था। विजयादशमी का उत्सव हमें याद दिलाता है कि भले ही ऐसा लगे कि बुराई का बोलबाला है, लेकिन अंततः अच्छाई की जीत होती है। वैसे तो अधिकांश भारतीय रावण को अच्छाई का परम विरोधी मानते हैं, फिर भी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां दशानन को प्यार और सम्मान दिया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश का मंदसौर। यहां रावण का न केवल सम्मान किया जाता है बल्कि उनकी पूजा भी की जाती है। दरअसल रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी, इसलिए वह मंदसौर के दामाद हैं। मंदसौर के लोग उनके ज्ञान और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति के लिए उन्हें सम्मान देते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के गोंड आदिवासी रावण और उनके पुत्र मेघनाथ दोनों की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि रावण को एक क्रूर राक्षस के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वे वाल्मीकि रामायण की ओर इशारा करते हैं, जिसमें उन्हें ज्ञानी और महान राजा बताया गया है। श्रीलंका में रावण को अर्धदेव का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखी। रावण द्वारा रचित आयुर्वेद पर कई ग्रंथ आज भी मौजूद हैं। यद्यपि दशहरा आमतौर पर रावण पर राम की विजय से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूर्व और दक्षिण भारत में दशहरा अलग अलग कारणों से भी मनाया जाता है। कहते हैं कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने शमी वृक्ष की शाखाओं में अपने हथियार छिपाए थे। अज्ञातवास पूरा होने पर वे अपने हथियार वापस लेने गए। उन्होंने न केवल अपने हथियारों की पूजा की बल्कि उस वृक्ष की भी पूजा की जिसमें वे छिपे थे। यही कारण है कि दशहरे के दिन आयुध पूजा भी की जाती है। उत्तर भारत में आयुध पूजा को अस्त्र पूजा के नाम से भी जाना जाता है। समय के साथ आयुध पूजा के दौरान मशीनों और वाहनों की भी पूजा की जाने लगी है। दशहरा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इसी दिन कलिंग युद्ध में हुई भारी तबाही और मौतों से दुखी होकर राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। यही कारण है कि नागपुर की दीक्षा भूमि में दशहरा अशोक दशमी के रूप में मनाया जाता है। केरल में दशहरा बच्चों को अक्षरों की दुनिया से परिचित कराने का एक शुभ दिन माना जाता है। 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों को चावल की एक थाली पर ओम ह्रीम श्रीम गणपतये नमः लिखकर शिक्षा दी जाती है। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है। आरंभ में दशहरा एक कृषि संबंधी लोकोत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते थे तो वह उत्सव मनाते थे। दशहरा का त्योहार केवल एक धार्मिक घटना तक सीमित नहीं है, यह भारत की संस्कृति और लोक कला का भी प्रतीक है। इस दिन पूरे देश में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम की कथा नाटकीय रूप में प्रस्तुत की जाती है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। अगर आप ऐसी ही और जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।